10 दिन हमारे पास बचे हैं और अभी भी 70 से 170 मार्क्स हमारे पास इंक्रीज हो सकते हैं। कैसे, वो मैं तुम्हें इस वीडियो के अंदर तुम्हें अच्छे से बताऊंगी और क्यों ये भी मैं तुम्हें बताऊंगी। क्या प्लानर अपने पास रहना चाहिए हर चीज़? तो प्लीज़ ध्यान से इस वीडियो को एंड तक सुनना अगर तुम भी जेईई 2026 के एस्पिरेंट हो तो सबसे पहले तो इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले अपने आप से खुद से एक सवाल पूछ कर देखो, सिर्फ एक सवाल। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ किया है? तुमने पिछले 2 साल में क्या किया, कुछ नहीं फर्क पड़ता। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अगर अपना आज 100% अपना बेस्ट डाल दोगे तो नंबर बढ़ा सकते हो या नहीं सकते? अगर जवाब यस आ रहा है तो तभी भी अब इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अब भी हो सकता है तुम अपने मार्क्स बढ़ा सकते हो। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस थिंग, क्योंकि अभी मैं तुम्हें रीज़न बताती हूँ कि तुम अपने मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं तुम्हारे मार्क्स और कैसे तुम अपने मार्क्स बढ़ा सकते हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ना ऐसे होंगे इस टाइम पर जिन्होंने रिसेंटली पढ़ाई करना शुरू किया होगा और उन्होंने इधर से ये चैप्टर पढ़ लिया, उधर से वो चैप्टर पढ़ लिया, हर जगह से उन्होंने चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, लेकिन अभी भी आप लोग टेस्ट दे रहे होंगे तो वो चीज़ अच्छी तरीके से आपको स्ट्रीमलाइन नहीं है। अभी आपको वो चीज़ें अच्छी तरीके से प्रॉपरली याद नहीं आ रही होंगी। और अगर इन 10-12 दिनों के अंदर वो सारा सिलेबस जो तुमने अपना इधर उधर कोने कोने में बिखेर के रखा है ना, अगर उसे तुम पूरा का पूरा कंट्रोल में ला दिया तो अभी भी तुम सिलेबस को इजीली कंट्रोल कर सकते हो और सडनली ऐसे तुम्हारे मार्क्स बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। लिटरली प्रॉपर अपना फॉर्मूला चार्ट्स बनाओ। हमारे पूरे अच्छे तरीके से रिवीजन होंगे, हम अच्छे तरीके से अपना रिवीजन करेंगे तो हम 100% अपने नंबर्स बढ़ा लेंगे और ये चीज़ पॉसिबल है। अब करना क्या है, सबसे पहले तो थ्योरी और नोट्स। अगर तुमने नोट्स नहीं बना रखे तो मैं तुम्हें अपने नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, मुझे कमेंट में बता देना। दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे, हम करेंगे PYQs। देखो PYQs अब तो 10 दिनों में ये ऑप्शनल हो चुके हैं, क्योंकि अब तुम्हारा मेन टारगेट होना चाहिए कि हमें फटाफट से अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अभी हर रोज़ टेस्ट, हर रोज़ PYQs वो स्टूडेंट्स करेंगे जो सिलेबस करके बैठे हैं। लेकिन ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका स्कोर कम आ रहा है और अभी हमें अपना सारा सिलेबस समेटने की ज़रूरत है, ना कि ये देखने की हमें कितना आता है कितना नहीं आता। लेकिन टेस्ट देने की आदत भी डालनी पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली वहाँ जाकर हमें एग्ज़ाम देने हैं। तो अल्टीमेटली हर 3 से 4 दिन में तुम फुल सिलेबस टेस्ट दोगे। हमें फुल सिलेबस टेस्ट तो देने ही देने पड़ेंगे, उससे हमारे ऊपर भी चेक रहेगा। 10 दिन में फुल्ली मोटिवेटेड रहना इस टाइम पर उतना भी इजी नहीं होता है। हर दिन हर रोज़ 12 घंटे 120 घंटे हैं तुम्हारे पास। देखने में 120 बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे ना, लेकिन हर घंटे को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके देखो। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, 3 पार्ट्स में जब तुम हर घंटे को अपने डिवाइड करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए 40 घंटे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 30 चैप्टर्स तुम्हारे सिलेबस में हैं और हर चैप्टर के लिए 1 घंटा, जिसमें तुम पूरा चैप्टर रिवाइज भी करना है, उसके क्वेश्चंस भी लगाने हैं, सब कुछ। और बस फिर 10 घंटे उस पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए। ठीक है, मैं तुमको पूरा बताती हूँ कि लास्ट के 10 दिनों में तुम्हें क्या करना है। और अगर आज मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं क्या करती। सबसे पहली बात, आज रात को जब सोओगे तो सोते ही तुम्हारे नेक्स्ट डे जब उठोगे तो उस दिन का टारगेट तुम्हारा बन जाना चाहिए। क्या बनाना है, कैसे बनाओगे, सब बताती हूँ। दूसरी चीज़, तुम्हारा एक रफ टाइम टेबल होना चाहिए जिसमें तुम्हारे 3 स्लॉट्स होंगे, फिजिक्स, सी केमिस्ट्री, एम मैथ्स। 4 घंटे तीनों के लिए, या 0.5-1 आवर ऊपर नीचे भी कर सकते हो, बेस्ड ऑन तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट वीक है या कौन सा स्ट्रॉन्ग है। उस हिसाब से अपना खुद दिमाग लगा के तुम ये चीज़ कर सकते हो। मेरा काम है तुम्हें एक रफ गाइडेंस प्रोवाइड करना। तो बहुत सारे तुम्हारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बहुत स्टार मार्क करके तुम्हें बता रही हूँ वो ये चीज़ है कि गलती से भी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 4-5 घंटा सो के सोचते हैं कि दिन में ज़्यादा काम हो जाएगा, नींद कम ले लेते हैं, नींद कम कर लेते हैं, या यार वही 4-5 घंटे लेकर पूरा दिन एग्जॉस्ट रहोगे, सोचोगे कि यार 40 मिनट की नैप ले लेते हैं। बार बार दिमाग में ये आएगा कि 20 मिनट सो जाता हूँ, इससे अच्छा एक बार ही प्रॉपर नींद लेकर और प्रॉपर फुल फ्लेजेड अपना दिन में जितना हो सके ना उतना अपना बेस्ट लगा दो और फिर अपना 3 से 4 दिन में टेस्ट देते रहो। प्लानर तुम्हें दे देती हूँ। फिजिक्स अप्रॉक्सीमेटली 9 से 10 दिन में तुम्हें कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, जहाँ 5-6 दिन तुम दोगे फिजिक्स, 12th की फिजिक्स को, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स,
करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मॉडर्न फिजिक्स, ये वो वाले चैप्टर्स हैं जिनसे 100% क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारी शिफ्ट में। और इसी चीज़ को हम स्मार्ट वर्क कहते हैं। बचे हुए 3-4 दिन में तुम अपना 11th के चैप्टर्स जैसे कि काइनेमैटिक्स, NLM, ग्रेविटेशन करोगे। अब देखो, कोई चैप्टर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है तो उसे तुम अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, और तुम्हारी शिफ्ट के अकॉर्डिंग भी तुम्हारे नंबर ऑफ डेज कम ज़्यादा हो सकते हैं। बस एक ऐसा रफ प्लानर अपने हाथ में रखो ताकि कल को जब तुम अपना प्लानर बनाते टाइम, कल का जो टारगेट है ना वो तुम्हें पता होना चाहिए, वो तुम्हें पता हो, और उस टाइम तुम्हारे दिमाग में रहे कि हाँ, अगर इतने टाइम में मैं इतना सिलेबस टारगेट करूँ तो मेरा सिलेबस 10 दिन के अंदर कंप्लीट हो पाएगा। क्योंकि उसके बाद भी तुम्हारे शिफ्ट में दिन होंगे, जैसे कि 28 वालों के लिए 10 दिन नहीं है बल्कि 18 डेज हैं। वैसे ही तुम्हारी शिफ्ट के अकॉर्डिंग तुम्हारे नंबर ऑफ डेज अलग हो सकते हैं, और उसमें हम और काम को स्ट्रीमलाइन करेंगे। अब आते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में हमेशा एक चीज़ याद रखना कि केमिस्ट्री में ना हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक। और इन तीनों में से ना 2 पार्ट्स हमेशा अपने स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करना, और उसी के अकॉर्डिंग तुम अपना प्लानर बनाओगे। 2 पार्ट्स को बिल्कुल अच्छे से, बहुत अच्छे से करेंगे हम। एक को बस इतना कर लेंगे कि उसके क्वेश्चंस अगर बाकी दोनों पार्ट्स में आए तो हम वहाँ कमज़ोर ना हो, हमारे उन दोनों पार्ट्स के क्वेश्चंस गलत ना हो। अब ये रफ दिमाग में रखना है, और उसके हिसाब से तुम अपना कल का प्लानर बनाना। बात करूँ अगर मैथ्स की, तो इसको हमें थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा, क्योंकि 2 सब्जेक्ट्स तो हमें 110% करने ही हैं। उनका टारगेट हम अपना पूरा करेंगे ही, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हर किसी के लिए ऊपर नीचे हो सकती हैं। कभी भी तुम्हारे पूर्ण रूप से सारे टारगेट्स कंप्लीट नहीं होंगे, तो मैथ्स को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखना। सबसे पहले एक फॉर्मूला शीट बनाकर डेली उसे रिवाइज करना स्टार्ट कर दो अभी से। 10 दिन में बहुत फॉर्मूलाज तुम याद कर सकते हो। 4 दिन क्लास 11 और 6 दिन क्लास 12 के लिए रिविजन करना रफली तुम लोगों के पास प्लान है, ठीक है। इन शॉर्ट क्या है, अब सब कुछ क्या है इस वीडियो में, नींद अच्छे से लेनी है, रात को टारगेट देखकर सोना है। अगले दिन 3 स्लॉट्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के। हर 3-4 दिन में टेस्ट दोगे। मार्क्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कभी बहुत अच्छे मार्क्स भी आएंगे और उससे भी हमें अपने सर पर नहीं चढ़ाना है। कभी ऐसा भी होगा कि आखिरी टेस्ट, बिल्कुल जो आखिरी टेस्ट होता है ना, जो तुम दोगे उसमें तुम्हारे मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे अचानक से। तो मार्क्स पर ध्यान नहीं देना है। और तुम्हें पता है कि मैं इतना फोकस क्यों कर रही हूँ इन लास्ट के 10 दिनों में पढ़ने पर। नहीं, तुम कहने को तो मैं भी तुमसे कह दूँ कि अब नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं होगा। और मुझे पता है कि तुम भी यही सोच रहे होगे कि अब तो 10 दिन ही बचे हैं। लेकिन मेरी एक बात ना, तुम प्लीज़ एक बात सुनो। चलो मान लेते हैं तुम अभी 0 लेवल पर हो और तुम्हें अभी कुछ भी नहीं आता। तुमने मेरी इस वीडियो को देखा और इस प्लान को फॉलो करना स्टार्ट किया। मान लेते हैं कि मैंने कहा कि तुम 10 दिन में पूरी फिजिक्स रिवाइज करो, और अब तुमने ट्राई किया और तुम पूरी फिजिक्स नहीं कर पाए, तुम बस 11th की फिजिक्स को कंप्लीट कर पाए, विच इज़ लाइक 40%। तो तुमने 40% रिजल्ट अचीव कर लिया है। तो तुम खुद सोचो कि क्या कुछ लॉस हुआ तुम्हारा। देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, कुछ ना होने से अच्छा है थोड़ा सा होना। और तुम्हारे पास तो अभी सेकंड अटेम्प्ट भी है ना, अभी भी तुम सेकंड अटेम्प्ट के भरोसे ही हो। मुझे पता है ये चीज़ कि तुम यही सोच रहे हो कि जब फर्स्ट अटेम्प्ट में 40% सिलेबस ख़त्म कर चुके हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और क्या पता एकदम से तुम्हारे 100 नंबर बढ़ जाए सीधा एग्ज़ाम वाले दिन, क्योंकि जो चीज़ें तुम्हारे रिविजन की वजह से निकल नहीं रही थी वो सब चीज़ें अचानक से तुम्हें याद आ जाने लगेंगी, और अब सब चीज़ें कवर करो। अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को स्ट्रॉन्गेस्ट बनाने पर ध्यान दो। और 4 घंटे के जो स्लॉट्स है ना, इसे कैसे करोगे ये भी बता देती हूँ। पहले 1 घंटे को अप्रॉक्सीमेटली 55 मिनट्स पढ़ो और 5 मिनट आँख बंद करके लेट जाओ। जब 2 घंटे की सेकेंड घंटे में तुम अब 50 मिनट पढ़ोगे और 10 मिनट आँख बंद करके ब्रेक लोगे, अपनी बैक स्ट्रेट करके रिलैक्स करोगे, किसी से बात नहीं करोगे, मोबाइल नहीं चलाओगे, बिकॉज दिस विल डिस्ट्रैक्ट यू। अगले तीसरे घंटे में हम 40 मिनट पढ़ेंगे और 20 मिनट अपना अच्छा सा प्यारा सा एक नैप ले लेंगे। और आखिरी की जो हमारा 4th आवर होगा उसमें 60 मिनट्स, तुम्हें पूरे 60 मिनट्स पढ़ना है, क्योंकि इसके बाद तुम्हारा एक बड़ा ब्रेक होगा। इस तरीके से 4 घंटे के 3 स्लॉट बनाकर अच्छे से अपनी बैक स्ट्रेट करके तुम्हें पढ़ना है, एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ। हर मिनट को तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, हर सेकंड को तुम मॉनिटर करोगे। हर 1 घंटा, जब 1 घंटे में तुम 2 मार्क्स की तैयारी करोगे ना, तो ही तुम 10 मार्क्स
अपना इन 10 दिनों में अपना बेस्ट दे पाओगे। हर घंटा पढ़ने के बाद अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना कि क्या मैंने इस 1 घंटे में इतना पढ़ लिया है कि मेरे 2 मार्क्स सिक्योर हो जाएं। जो मैंने पढ़ लिया क्या वो मुझे 2 मार्क्स एग्जाम वाले दिन दिला पाएगा। होप लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं लिटरली बोल रही हूँ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का मन होगा कि यार नहीं, आई वॉन्ट टू एस्केप दिस, मुझे नहीं करना, सेकेंड अटैम्प्ट में कर लूँगा, एडवांस में सीधा पढ़ूंगा। ये सारी बातें भी आएंगी तुम्हारे मन में, लेकिन ट्रस्ट मी, यही वो टाइम है अपना पुराने पाप को धोने का, अपने मार्क्स बढ़ाने का, क्योंकि एडवांस के लिए भी तुम्हें बेसिक पढ़ना ही पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, इस टाइम से हर कोई गुजरता है, हम भी गुजरे हैं, और तभी जाके वो सिलेक्शन हुआ है। बाय द वे, डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री PDF दे दिया है NCERT का, केमिस्ट्री के NCERT को हाईलाइट करके, और वहीं से चीज़ें तुम्हारी स्ट्रीमलाइन होनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो वो भी देख लेना। ट्रस्ट मी, ये जो मेहनत तुम इन लास्ट के 10 दिनों में करोगे ना, यही तुम्हारे फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं, पूरे अटैम्प्ट को, तुम्हारी अप्रैल अटैम्प्ट और यहाँ तक कि तुम्हारे एडवांस को भी बदल सकती हैं। इन लास्ट 10 दिनों में इतना पढ़ लो कि तुम्हें आगे जाके रिग्रेट ना हो और तुम डिसिप्लिन हो जाओ।